मित्रों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये निश्चित रूप से भारत को अपने पैरों पर खड़ा करेगा। और जैसा कि हम लोग रोज समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं और आजकल एक बहुत चर्चा का विषय है समाचारों में ऐप्स, चाइनीज ऐप्स को लेकर के। और इस बीच में कितने भारतीय ऐप लोगों ने अपनाने शुरू किए हैं और जो हमारे नवोन्मेषी हैं उन्होंने किस तरह से उस पर काम प्रारंभ किया है वो आजकल हमको खूब पढ़ने को मिल रहा है। मुझे याद है जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री बने थे भारत के, और उस समय उन्होंने कोका कोला पे बैन किया। उससे पहले कोई भी भारतीय पेय बहुत छोटी मात्रा में कहीं पर चलता होगा, लेकिन कोई भी शीतल पेय के नाम से जो मिलता है मार्केट में वो नहीं थे। लेकिन उसके बाद तमाम पेय मार्केट में आए और कई लोगों ने भारतीय जो पेय थे उनमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। आज चाइना के साथ जो विवाद खड़ा हुआ है उसके बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन चाइना विवाद को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उसको बीच में लाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है वो इस सोच पर आधारित नहीं है। वो इस सोच पर आधारित था जब देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड के कारण तमाम संचार व्यवस्थाएं, यातायात, परिवहन बाधित हुआ। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम जो विपरीत परिस्थितियों में उनको कैसे अनुकूल अपने बनाया जा सकता है, उसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन्होंने देश को दिया। जो रघुराज रामन जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि ऐसी परिस्थितियों में देश को 65,000 करोड़ के पैकेज की आवश्यकता होगी। और जो CII है उन्होंने तो 15,000 करोड़ के पैकेज की बात की थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश को नवाजा। और विशेषकर जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो हमारा मजदूर तबका है, श्रमिक हैं, जो भूमिहीन जो लोग हैं, उनको ध्यान में रख करके इसको स्थापित किया गया, उनको मद्देनजर रखा गया। तात्कालिक जो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि लोग जब बेरोजगार हो गए लाखों की संख्या में, तो उनके लिए बहुत जरूरी था कि उनको 2 समय का भोजन ठीक से मिले। और उन्होंने निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की और उसको बढ़ा करके नवंबर तक के लिए उसको बढ़ा दिया है। ये एक अनपेक्षित था, क्योंकि कहीं से कोई डिमांड भी नहीं थी इस तरह की कि इसको नवंबर तक बढ़ाया जाए। लेकिन हालातों का जायजा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर निर्णय लिया और हमारे जो लोग भूखे सोने की जिनकी संभावनाएं थी, जिनके आगे ये समस्या थी कि उनको 2 समय का भोजन कहाँ से लेंगे, उस समस्या का, उस चिंता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको दूर किया। और इसमें लगभग 90,000 करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च हो रहे हैं। जो किसान हैं, श्रमिक हैं और जो लघु उद्योग है, MSMEs हैं, उनको बहुत बड़ा बल इससे मिलेगा। विशेषकर MSMEs के लिए जो उसके मानक थे उनको 4 गुना और 10 गुना तक उसको बढ़ाने का काम किया गया है। उसके कारण आने वाले समय में लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, क्योंकि जितने भी लघु उद्योग हैं, MSMEs हैं,
उसमें अगर हम तुलनात्मक दृष्टि देखें तो कम खर्चे में ज़्यादा लोगों को उसमें रोजगार की संभावनाएं होती हैं और उससे हमारे जो श्रमिक हैं उनको लाभ मिलेगा, तो हमारे किसान हैं उनको लाभ मिलेगा और ये जो लघु उद्यमी हैं ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान करेंगे। अगर आप कोविड काल की शुरुआत देखें तो देश में पीपीई किट्स नहीं थे और काफ़ी शोर भी हुआ, बनते ही नहीं थे देश में। आज हम केवल ये किट बना ही नहीं रहे हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं। आज देश में रोजाना लगभग 5 लाख किट बन रही है और दुनिया के देशों को भी जहाँ से डिमांड होती है वहाँ पर हम आज सप्लाई करने की स्थिति में हैं, यानी कि हम अपने देश की आपूर्ति तो पूरा कर ही रहे हैं, हम बाहर के देशों की ज़रूरतों को भी और उनके स्वास्थ्य सुधार में अपना योगदान हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से N95 था, N95 भी यहाँ पर नहीं बनता था, तो आज N95 इतनी पर्याप्त मात्रा में बन रहा है कि हम देश की ज़रूरत तो पूरा कर रहे हैं, बाहर के को भी हम आज उसको हम आज निर्यात कर रहे हैं। जो MSME सेक्टर है उसको जो मानक तो बदले ही हैं, 25 लाख का 1 करोड़ कर दिया, 1 करोड़ का 5 कर दिया, 5 का 25 कर दिया, ये तो किया ही है। लेकिन इस सेक्टर में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो 4 साल तक बिना गारंटी के वो लोन ले सकते, बिना गारंटी। एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जो हमारे लघु उद्यमी हैं उनके लिए। जो मनरेगा है, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया गया सीधा सीधा गांवों को, और इसमें अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, इसमें हमारे पास अभी तक 36,000 नए लोगों को रोजगार सृजित हुआ, यानी कि नए लोग रजिस्टर हुए हैं इसमें। ये उत्तराखंड की जॉब कार्ड जो इतने जारी हुए हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो कर्मचारी हैं उनके पीएफ का 3 महीने का भुगतान ये सरकार कर रही है। कई बार ये चीज़ ध्यान में नहीं आती, हमारा कर्मचारी वर्ग भी कई बार सवाल उठाता है, तो इसमें 3 माह तक का जो पीएफ का जो भुगतान है उसको भी सरकार उसका भुगतान कर रही है। जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, अगर मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा सुधार हुआ है देश के अंदर, तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के है, उसके ढांचागत विकास को लेकर के। देश में 1 लाख के करीब, 1 लाख से भी कम वेंटिलेटर, आज देश में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर हैं। और यही नहीं, हमारे जो स्टार्टअप हैं, हमारे जो IITs हैं, हमारे जो डिफेंस की जो लैब्स हैं, उन्होंने आज इतने सस्ते वेंटिलेटर तैयार कर दिए हैं कि जो आसानी से जिसको खरीदा जा सकता है, जिन पे लाखों रुपया लगता था, जो हजारों रुपए में उसको खरीदा जा सकता है और पर्याप्त मात्रा में आज उपलब्ध हो रहे हैं। जो शुरुआती दौर में बहुत बड़ा संकट था, जब हमने डिमांड भेजी थी तो ये होता था कि वे बाहर से आएंगे तो हम भेज देंगे। आज हमारे पास उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर हैं। एक बार मैंने ये बात मीडिया के सामने कही भी थी कि हमारी ये तैयारी है। आज अगर हम ये तैयारी कर पा रहे हैं तो इसलिए तैयारी कर पा रहे हैं कि भारत सरकार ने जो अवस्थापना सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो धन उपलब्ध कराया है, उसी का परिणाम है कि आज ये ढांचा हमारा मजबूत हुआ है। 80 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा मिला है, 80 करोड़ लोगों को,
दुनिया के कई देशों की आबादी मिलाकर इतनी नहीं होगी जितना इस गरीब कल्याण योजना के अंदर ये अन्य योजना का उनको लाभ दिया गया है, जिसमें 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल ये मुफ्त में दी जा रही है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बुजुर्गों को और महिलाओं को 3 माह का एडवांस पेंशन, किसान सम्मान निधि का एडवांस भुगतान, उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर वितरण तथा जन धन खातों में पैसा डाला गया। इस योजना पर 64,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 64,500 करोड़ रुपया इस योजना पर पूरे देश में खर्चा हुआ है। 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासियों को 125 दिन का त्वरित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। किसानों के कल्याण के लिए मैंने आपको बातें बताई। इसमें जो बुनियादी चीजों पर जो सुधार के लिए 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड बनाया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का। इससे जो हमारे जो इस देश का सबसे रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है और जिसमें आज भी देश की 65%, 75% बोलते हैं, 65 प्लस जो आबादी है जो उस पर निर्भर है, उन लोगों को इससे तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो हमारे किसानों को मिलेगी। और इसी के तहत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो वर्षों से डिमांड हो रही थी उसको 1.5 गुना बढ़ोतरी उसमें की गई है। मत्स्य पालन और पशुपालन